पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। भारत के दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ करेंगे राजकीय भोज। सुकमा में ज्वेलरी दुकान में लूट वारदात का सीसीटीवी आया सामने, हाथों में बंदूक लिए नजर आए आरोपी। रायपुर में भारत साउथ अफ्रीका ओडीआई की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, आपराधिक रिकॉर्ड के बाउंसरों को ही दिया गया जिम्मा, सट्टे को लेकर की जा रही निगरानी भी सवालों की घेरे में। रायपुर में कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, पत्नी और उसके प्रेमी समेत बेटी पर लगाया आरोप। सिवनी में सरकारी स्कूल में बच्चों से अल्लाह अकबर के नारे लगवाने का आरोप, प्रभारी प्रिंसिपल ने डाला दबाव, डीओ ने हटाया, जांच समिति भी गठित। ग्वालियर में टीवी फ्रिज के गोदाम में लगी भीषण आग, अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां टीवी फ्रिज के गोदाम में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बौड़ापुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ग्वालियर में टीवी फ्रिज के गोदाम में ये भीषण आग लग गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। बौड़ापुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जिस वक्त ये आग लगी, आग लगातार भड़कते चली गई और इस आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास अफरा तफरी की स्थिति भी यहां पर बन गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लाखों रुपए का नुकसान यहां हुआ है। बौड़ापुर थाना क्षेत्र की यह घटना भी, इस मामले की जांच की जा रही है। सामने रोड पे अंदर तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बताया गया कि उन्हें मालूम नहीं था कि पीएम मोदी पुतिन के स्वागत के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर को रिसीव करने जाना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने खास दोस्त पुतिन को रिसीव करने पहुंचे। जैसे ही पुतिन अपने चार्टर प्लेन से पालम एयरबेस पर उतरे, पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। फिर सांस्कृतिक नृत्य के साथ उनका पारंपरिक अंदाज में वेलकम हुआ। मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरो, रक्षा मंत्री सेंगई और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रो भी इसमें शामिल है। तो तस्वीरें आप देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। रूस राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से यह बताया गया कि उन्हें बिल्कुल भी यह पता नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के स्वागत के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर को रिसीव करने पहुंचना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने खास दोस्त पुतिन को रिसीव करने यहां पर पहुंच गए। सेवन लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के भीतर की भी कई तस्वीरें सामने आई है। पीएम मोदी और पुतिन इस दौरान बात करते हुए नजर आए। तो ये आप देखिए, ये लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के भीतर की कुछ तस्वीरें हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
आज शाम और कल हमारी बातचीत का बेसब्री से इंतजार है। भारत रूस की दोस्ती मुश्किल समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। चले तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री आवास की कुछ अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें दोनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी पर बैठकर पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। पुतिन ऐसे समय भारत दौरे पर आए हैं जब रूस यूक्रेन के साथ बीते 3 साल से युद्ध में उलझा है। रूस पर युद्ध रोकने का अमेरिका समेत यूरोप का भारी दबाव है। पुतिन यहां 23वीं भारत रूस सालाना समिट में हिस्सा लेंगे। ये बैठक दोनों देशों के बीच बारी बारी से होती है। इस बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन रक्षा संबंधी ऊर्जा सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी दबाव के बीच ये मीटिंग काफी अहम है क्योंकि रूस से तेल खरीदी के चलते ही अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है। भारत और रूस के बीच दोस्ती के 3 मजबूत स्तंभ हैं, डिफेंस, डिप्लोमेसी और एनर्जी। बात डिफेंस की करें तो भारत की तीनों सेनाओं के 70% हथियार और साजो सामान रूसी है। वहीं फाइटर जेट, सबमरीन और सेना की असॉल्ट राइफलें भी रूस निर्मित है। कूटनीतिक मोर्चे पर रूस भारत का आजमाया हुआ दोस्त है। बीते 70 सालों से समय के साथ परखी पक्की दोस्ती रही है। इंटरनेशनल फोरम जैसी SCO ईस्टर्न इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भारत रूस साझेदार है। वहीं एनर्जी के क्षेत्र में 2021 में भारत अपनी जरूरत का 2% यानी $2 अरब का कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद मई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक बढ़कर 38% यानी $53 अरब कच्चा तेल खरीदता है। पीएम मोदी पुतिन के बीच समिट के दौरान कई अहम डील पर मोहर लग सकती है। भारत रूस से 5वीं पीढ़ी की Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील फाइनल कर सकता है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के और सेट खरीदने के भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल का अगले एडवांस वर्जन और नौसेना के लिए वॉरशिप की डील भी हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। तब पुतिन सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस विजिट भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते थे। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के भारी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से अपने संबंध खराब नहीं किए। ऐसे में भारत ही नहीं, अमेरिका की भी नजर पुतिन के भारत दौरे पर लगी है। ट्रंप का इस पर क्या रुख रहता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। मिनट टू मिनट उनके दौरे से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। शाम 6:30 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे। पुतिन का विशेष जो विमान है 6:35 पर पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा और इसके बाद रात में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट किया। डिनर के दौरान दोनों नेताओं की वैश्विक मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत हुई। और आज की हम बात करें तो सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में त्रिसेवा गार्ड दिया जाएगा और इसके साथ ही 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता आज होगी। सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजघाट भी जाएंगे। पुतिन इंडिया रूस बिजनेस फोरम में इसके बाद हिस्सा लेंगे। इंडिया रूस बिजनेस फोरम को राष्ट्रपति पुतिन संबोधित भी करेंगे। पुतिन रूसी सरकारी ब्रॉडकास्टर का नया इंडिया चैनल लॉन्च करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित सरकारी भोज में
रूसी राष्ट्रपति शामिल होंगे। राष्ट्रपति पुतिन की शुक्रवार रात करीब 9:30 पर भारत से वो रूस के लिए इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। बढ़ते आगे कुछ और खबरों को देखते हैं। रायपुर से खबर, जहां राजधानी के शिवनगर में चाकूबाजी का मामला सामने आया। नशेड़ी युवकों ने युवक को चाकू मार दिया। पेट में धंसा चाकू लेकर एम्स युवक पहुंचा। मोहल्ले में नशाखोरी करने से मना इसने किया था। आजाद चौक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई। राजधानी के शिवनगर में चाकूबाजी हुई है। नशेड़ी युवकों ने युवक को चाकू मार दिया। पेट में धंसा चाकू लेकर एम्स युवक पहुंचा। मोहल्ले में नशाखोरी करने से इसने मना किया था। आजाद चौक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर भिलाई से, जहां पुरैना में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद में हंसिया से हमला कर दिया। आरोपी और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी की पत्नी ने ही पति को हंसिया पकड़ाया था। पुराने भिलाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भिलाई से, जहां पुरैना में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद इस घटना की वजह बताया जा रहा। हंसिया से हमला किया गया। आरोपी और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी की पत्नी ने ही पति को हंसिया पकड़ाया था। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। रायपुर से खबर, जहां वासु कोचिंग के डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया। फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाया। मौके से सुसाइड नोट बरामद किया गया। पत्नी और उसके प्रेमी समेत बेटी पर आरोप लगाया। संपत्ति के लिए फंसाने का आरोप लगाया। पत्नी की मां और भाई पर भी आरोप लगाए गए। शैलेंद्र नगर का मृतक रहने वाला था। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां वासु कोचिंग के डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया। फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया है। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। पत्नी और उसके प्रेमी समेत बेटी पर गंभीर आरोप लगाए। संपत्ति के लिए फंसाने का आरोप है। देखिए सुसाइड से पहले वीडियो में उन्होंने क्या किया। अगर मेरी किसी भी प्रकार से हत्या या आत्महत्या मैं करता हूँ तो इसके लिए मेरी पत्नी अमित महिलांगे, हर्षिता चंद्रा, ये सारे लोग जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे सारे प्रकार के झूठे केस में फंसा करके मेरा जीवन तबाह कर दिया है और अब मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं। इन्होंने बहुत षड्यंत्रपूर्वक मुझे फंसा लिया है चारों तरफ से। रायपुर में एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम गुरुवार को विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को देखने बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस पहुंचे। हमारे संवाददाता स्टारजन ने मौके का जायजा लिया। रायपुर में हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी अब विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो रहे हैं और इस समय आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में भारतीय टीम की जो बस है वो आ चुकी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी रवाना हो चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। देखिए तस्वीरों में यहाँ पर क्रिकेट फैंस हैं यहाँ पर जो एक्साइटेड है, एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। देखिए भारतीय खिलाड़ी अंदर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, रायपुर से रवाना हो रहे हैं। ये विराट कोहली है, गौतम गंभीर उसके पहले कोच थे, ये अलग अलग जो प्लेयर्स है एक एक करके जा रहे हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने एक बेहतरीन की पहले, विराट कोहली जिन्होंने रायपुर में शतक लगाया है यहाँ पर और उनकी फिटनेस देखिए और जो फैंस के और देखते हुए गए हैं वो क्या कहेंगे आप यहाँ भारतीय खिलाड़ी आज लौट गई विशाखापट्टनम के लिए? बहुत मज़ा आया, विराट कोहली की सेंचुरी देख के बहुत ही मज़ा आया। आई होप ऑल सारी टीम बहुत अच्छे से खेले और अगले मैच में विराट कोहली की सेंचुरी ज़रूर आएगी। क्या कहेंगे बताइए? ऑल द बेस्ट बोलेंगे, अच्छे खेलिए, अच्छा खेलते हैं, हमारे देश की शान है और वो बहुत अच्छा खेलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या कहेंगे आप बताइए? विराट कोहली बहुत अच्छा खेला रायपुर में और विशाखापट्टनम में सीरीज जीतेगा इंडिया। रोहित और कोहली दोनों मिलकर अच्छी बैटिंग करेंगे विशाखापट्टनम में। क्या कहेंगे आप बताइए? बहुत अच्छा खेला है विराट कोहली, इसके बाद भी अच्छा ही खेलना चाहिए। देखिए तमाम क्रिकेट फैंस से हमने बातचीत की और सबका ये कहना है कि भले ही भारतीय टीम रायपुर में मैच हार गई हो, लेकिन एक बेहतरीन बैटिंग का परफॉर्मेंस भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला और सभी फैंस का ये मानना है कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस विशाखापट्टनम में भारतीय टीम करेगी और ये सीरीज़ को 2-1 से जीतकर अपने नाम करेगी। आप कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
केबीसी की हॉट सीट पर बैठना हर किसी का सपना होता है, लेकिन टैलेंट और किस्मत वालों को ही यह मौका मिलता है। इस बार के सीजन में छत्तीसगढ़ की 2 महिलाओं ने केबीसी में अपनी जगह बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया। 83वें एपिसोड में रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद और बालोद जिले के माइनिंग अधिकारी मीनाक्षी साहू सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आई। मीनाक्षी साहू ने बताया कि वो इसके लिए पिछले 5 साल से तैयारी कर रही थी। वहीं प्रज्ञा ने IBC24 को बताया कि उन्होंने कई चरण पार कर इस मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि महानायक अमिताभ बच्चन से मिलना, हॉट सीट पर बैठने का सपना पूरा होना उनके जीवन की सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक है। मुझे बस जाना था, मुझे और कुछ नहीं था। तो मैं पिछले 5 साल से लगी थी और इसी दौरान क्योंकि अब करना है तो मुझे इतना तो पता है कि अगर आपको कुछ अलग करना है तो कुछ अलग मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो रात के 10 बजे के बाद फिर मेरे सपने के लिए मेरे पास समय होता था सुबह 7 बजे से पहले। मध्य प्रदेश में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 20 से 22 दिनों तक कोल्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ गई है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.2, जबकि इंदौर में 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 10 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं तापमान को लगातार गिरा रही हैं और आगे भी तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बात छत्तीसगढ़ के मौसम की करें तो छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार उतार चढ़ाव यहां भी देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही हवाओं की वजह से तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की और गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटों में लगभग 1 से लेकर 2 डिग्री का गिरावट पूरा प्रदेश में आ चुका है और अगले 48 घंटों तक भी न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री का गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो कोई शीतलहर जैसा स्थिति नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जो है सामान्य से कम होने की संभावना है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर युवा पथिक मुनि अपनी दंडवत यात्रा करते हुए बुरहानपुर पहुंचे। मुनि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की करीब 10,000 किलोमीटर की कठिन दंडवत यात्रा पर निकले हैं, जो लगभग 12 वर्षों में पूर्ण होगी। यात्रा के हर पड़ाव पर उनका एक ही मंत्र भक्ति, तप और साधना है। पथिक मुनि के इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत 18 अक्टूबर 2023 को डुंगेश्वर महादेव मंदिर राजकोट गुजरात से, तब से लगातार गौरी सोमनाथ, द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और फिर मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बमलेश्वर तक दंडवत यात्रा करते हुए अब वे महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं पथिक मुनि ने कहा कि दंडवत यात्रा कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा की त्रिकाल साधना है। निकला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की दंडवत यात्रा करते हुए और साष्टांग नमन करते करते ही बुरहानपुर पहुंचा हूं। और मैं निकला हूं डुंगरेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम ढाक, तालुका उपलेटा, जिला राजकोट, गुजरात से। आखिरी में जो मेरी यात्रा है वह केदारनाथ में पूरी होगी। यह 10,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग 10 से 12 वर्षों में पूरी होने की संभावना है। यात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भगवान शिव की भक्ति करना। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम भी मौजूद रहे। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कुल 62 स्टूडेंट्स को 92 स्वर्ण पदक वितरित किए गए। वहीं दूसरी से 10वीं रैंक तक आने वाले 551 छात्रों को प्रशस्ति पत्र मिले। कुल 619 उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें 63 PhD डिग्रियां शामिल हैं। मेरा नाम जो है मेरिट लिस्ट में आया है और मैं MCOM ब्रांच से हूँ। मेरा जो पोजीशन है वो 6th मेरिट लिस्ट पे आया है और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, वुमेन को समझने की ज़रूरत है और उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी की स्कीम्स और गाइडेंस देने की ज़रूरत है। इसी से विकसित भारत हो सकता है। आज आप ये विश्वविद्यालय छोड़कर अवश्य जा रहे हैं,
परंतु ध्यान रखें, आपकी शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती है। लर्निंग नेवर एंड्स, ये हमेशा से सत्य था, लेकिन आज के युग में ये पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। इस युवा राज के लिए हमने जो विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में आप सभी युवाओं की भी अहम भूमिका रहने वाली है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 6वें दीक्षांत समारोह में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का बहुचर्चित शिवाय अपहरण कांड को लेकर ट्रायल कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई। कोर्ट में शिवाय की मां ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि आरोपी शिवाय को उसी के हाथों से छुड़ाकर आंखों में मिर्ची डालकर ले गए थे। आखिर उन्होंने कोर्ट में ऐसा बयान क्यों दिया और अब आगे इस केस में क्या होगा, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। ये तस्वीर 13 फरवरी को ग्वालियर की सीपी कॉलोनी की है, जहां सुबह तकरीबन 8 बजे जब आरती गुप्ता बेटे शिवाय को स्कूल छोड़ने पैदल जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 युवक आए और मां की आंखों में मिर्ची झोंककर बेटे को किडनैप कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने देर रात शिवाय को बरामद कर लिया और 7 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया था। और जांच में अब खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मिलने की लालच में इस वारदात को अंजाम दिया था। अपहरण के मास्टरमाइंड ने बच्चे को अगवा करने वाले बाइक सवार राहुल गुर्जर और भोला से 10 लाख रुपए में सौदा किया था, जिसमें उन्हें शिवाय को मुरैना तक पहुंचाना था। अपराध में इसकी भूमिका जो वीडियो हमको मिले, वीडियो में जो आरोपी महिला से बच्चे को छुड़ाता हुआ ले जा रहा है और गाड़ी में बैठता है, वो आरोपी की शनाख्ती भोला गुर्जर के रूप में हुई थी। 7 आरोपियों को नामजद किया गया है। 7 आरोपियों में से 3 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में मुरैना जेल में बंद हैं, जिनको प्रोटेक्शन वारंट के जरिए लाया जाएगा। अब इस केस के 2 आरोपी फरार हैं, उसके लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब ट्रायल कोर्ट में मां के बयान दर्ज हुए, तब उन्होंने आरोपियों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आरोपियों को नहीं पहचानती और घटना के संबंध में जो फुटेज है, पुलिस ने उसे वो फुटेज तक नहीं दिखाए, सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर कराए, यानी कि फुटेज और पंचनामा संदिग्ध है। आरती ने एफआईआर में लिखी कहानी को भी गलत बताया, कहा कि ये सब उसके कहे अनुसार नहीं लिखा गया है। वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि यदि पुलिस की विवेचना सही है तो आरोपियों को कड़ी सजा मिल सकती है। बच्चे की मां ने बयान दिया है, वो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में नहीं है, इससे थोड़ी तकलीफ होती है। अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें निर्णय आरोपियों के विरुद्ध ही जाना चाहिए। माँ पलट गई है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं से उस माँ के पास आरोपियों की तरफ से दबाव होगा, क्योंकि ये आरोपी ऐसे आरोपी थे जिनके विरुद्ध पहले भी अपहरण के कई मामले पंजीबद्ध हुए हैं। प्रोसिक्यूशन के बाद बहुत सारे सबूत और साक्ष्य हैं, जिस आधार पर मैं मानता हूँ न्यायालय उनको बरी नहीं करेगा, न्यायालय से उनको सजा होगी। ग्वालियर के बहुचर्चित शिवाय अपहरण मामले में जिस तरह के बयान शिवाय की मां ने ट्रायल कोर्ट में दिए हैं, वो पुलिस के अपहरण से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। लेकिन पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक उनके पास ठोस सबूत हैं, जो आरोपियों को सजा दिलाने में बड़ा रोल प्ले करेंगे। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 ग्वालियर। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।